wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियां, आप सबके लिए अद्भुत शुभकामनाएं। How are you all today? आज आप सब कैसे हैं? It's a great joy to meet all of you again on this weekly Bride Get Ready program. दुल्हन तैयार हो जाए एक साप्ताहिक कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात करना बहुत ही अद्भुत बात है। We have been studying a series on the gown that the bride wears for her wedding. हम जो है लगातार जो है दुल्हन अपने शादी की जो वस्त्र के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। It's called the bridal gown. और उसे दुल्हन की शादी की वस्त्र कहते हैं। So we saw the importance why she needs a gown. और हम देखने पाए थे कि महत्व क्या है उस वस्त्र का। And we also saw the importance that it was God who gave the gown. और हमने देखा कि यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो वस्त्र प्रभु ने दिया है। And we also saw what that gown represents in terms of heart attitude. और हमने ये भी देखा कि वो वस्त्र हृदय के विषय में क्या दर्शाता है। Now let's look at another point. हम दूसरे बिंदु का भी ध्यान दें। In Revelation chapter 19 verse 7, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7वें वचन में we read that the marriage supper of the Lamb had come and the bride had made herself ready. हम पढ़ सकते हैं मेमने की विवाह की बोझ तैयार हो चुका है और मेमने की दुल्हन तैयार हो चुकी हैं। After the bride had made herself ready, she was given a gown to wear. जब दुल्हन तैयार हो चुकी है उसके लिए एक वस्त्र दिया गया पहनने के लिए। So this is one important point to take note of here. यहाँ पर इस विषय को जो है महत्वता देना और ध्यान देना जरूरी है। I again call to remembrance the very recently time where my nephew got married. फिर से मुझे याद आ रहा है अभी हाल ही में मेरे भांजे का शादी हुआ। Before the day of the wedding, उस शादी के दिन के पहले the bride and her friends had a makeup artist come and do makeup for them. और दुल्हन और उनके सारी सहेलियां मिलकर उन जिन लोगों को बुलाए थे वो जो श्रृंगार करने वाले हैं। Their hair was done very nicely. और उन्होंने अच्छी रीति से किया। Their face was so nicely done that nobody can recognize them. और उनकी चेहरे इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया कि कोई पहचान नहीं पा रहे थे। After all that was done, ये सब कुछ होने के बाद then the bride puts on the gown. तब जो है दुल्हन अपने वस्त्र पहनती हैं। In the same manner we read here, और वैसा ही यहाँ पर हम पढ़ते हैं after the bride had made herself ready, जब दुल्हन अपने आप को तैयार कर चुकी हैं, she's given a gown to wear. और उसे एक वस्त्र दिया गया पहनने के लिए। What does it mean the wife had made herself ready? उसकी मतलब क्या है कि दुल्हन अपने आप को तैयार कर चुकी हैं? That aspect we have been studying for the past many weeks about how through various kinds of perfumes and the spices a bride can ready herself. और हमने कई हफ्तों से महीने से हम ये अध्ययन करते आ रहे हैं कि कैसे दुल्हन कई प्रकार की जो है सुगंधित वर्गों से अपने आप को श्रृंगार करती है, तैयार करती है। The bride uses all that to beautify herself. और दुल्हन इन सब इसलिए इस्तेमाल करती है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। After having done that, वो सब करने के बाद now she's going to wear the gown. अब वो वस्त्र पहनने वाली है। So how did she make herself ready? वो कैसे अपने आप को तैयार कर सकती हैं? We are going to consider 2 points. दो बिंदुओं को हम ध्यान देने वाले हैं। Number 1, पहला, consider the parable of the 10 virgins. और वो 10 कुंवारी की जो दृष्टांत है ध्यान दीजिए। The Lord Jesus told this parable in Matthew chapter 25 verses 1 to 13. और इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 1 से लेकर 13 पद में कहा है। I am sure you remember this parable by heart. मैं जानता हूं कि आप जो है बड़े याद से इसको याद रखते होंगे। So the Lord Jesus said, यीशु ने कहा 10 virgins went out to meet the bridegroom. 10 कुंवारियां जो है दुल्हा से मिलने के लिए गई। So 5 were wise, 5 were foolish. 5 जो है बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। How were they classified as wise and foolish? कैसे वो बुद्धिमान और मूर्ख में विभाजित किए गए? All the 10 were virgins. वो 10 जो है कुंवारियां थी। All the 10 were going to meet the bridegroom. वो 10 जो है दुल्हा से मिलने वाली हैं। So if all the 10 were virgins and ready to meet the bridegroom, how can they be classified as wise and foolish? अगर ये 10 जो कुंवारी हैं और दुल्हा से मिलने के लिए तैयार हो चुकी हैं तो कैसे उन्हें विभाजित कर सकते हैं मूर्ख और बुद्धिमानों में? Before we go any further, I want you to remember
or take note of one important point. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण बिंदु को जो आप लिख लें और याद रख लें। It is the Lord Jesus Christ who is telling this parable. प्रभु यीशु मसीह ही जो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं। He who sees into the hearts and minds of people is saying this parable. जो लोगों के हृदय को और मनों को देख सकता, जान सकता है, वो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं। He who weighs the hearts of people and men is saying this parable. जो लोगों के हृदय को नाप सकता है, वो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं। He who made man is saying this parable. जिसने व्यक्ति मनुष्य को बनाया है, वो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं। He whose eyes are purer than fire is saying this parable. जिसकी आंख जो है आग से भी जो पवित्र है, वो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं। He who knows the end from the beginning is saying this parable. और जो अंत को जो शुरुआत से जानने वाला, वो इस दृष्टांत को बोल रहे हैं। Why 5 were wise? Why 5 were foolish? क्यों 5 बुद्धिमान थे, 5 मूर्ख थे? The wise were wise because they had lamps and they had extra oil. वो बुद्धिमान इसलिए थी क्योंकि उनके पास दीपक था और उनके लिए और तेल रखा हुआ था। The foolish were foolish because they had lamps but they did not carry extra oil. मूर्ख इसलिए मूर्ख हैं, उनके पास दीपक तो था मगर उस दीपक के लिए और तेल उनके पास नहीं था। So the wise thought ahead of time. और बुद्धिमान समय से पहले सोचने लगे। If for any reason the bridegroom delays his coming, चाहे किसी भी वजह से दूल्हा आने के लिए देर हो जाए, then they must have extra oil to last them for the long delays. और उनके पास और तेल होना जरूरी है जिससे कि वो समय की देरी पर वो रह सकें। So these wise virgins had foresight. ये बुद्धिमान स्त्रियों के पास जो है दूर की नजर था। I remember now a saying from the Japan culture. और जापानी की जो है संस्कृति की एक कहावत मुझे याद आ रहा है। In the Japanese culture, when a father asks his son to bring a hammer, जब जापानी जो है संस्कृति में पिता अपने बेटे से हथौड़ा मांगे, when the son is walking into the storeroom to bring the hammer, जब उनका बेटा जो है उस भंडारघर में जाता है कि उस हथौड़ी को लेने के लिए, he will think in his mind, वो अपने मन में सोचेगा, the father asked me to bring a hammer, पिता ने जो हथौड़ी ले आने के लिए कहा, but he did not ask me to bring nails or other equipment. मगर उसने कील या बाकी जो सामान जरूरत है उसके लिए नहीं बोला। But what is the father going to do just with a hammer? मगर पिता सिर्फ हथौड़ी से क्या करने वाला है? Let me also bring nails and pliers and other equipment that may be needed for him. मैं जो है कील और चाहे प्लास हो या किसी और अन्य वस्तु हो जिसके लिए जरूरत है, मैं वो भी ले आऊंगा। So a Japanese young boy will think ahead. और जापानी के लड़के जो है आगे सोचते हैं। So the wise virgins were like that. और ये बुद्धिमान कुमारियां भी ऐसी They थी, thought ahead. वो आगे सोचने लगी। They were ready for any plans. हर एक योजना के लिए वो तैयार थी। The wise virgins are like the ants that prepares food for the winter. ये बुद्धिमान कुमारियां उन चींटियों के समान हैं जो सर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं। The book of Proverbs tells us very beautifully. नीति वचन की पुस्तक सुंदर तरीके से कहता है, All you lazy people, go and learn from the ants. हे आलसी लोगों, चींटियों से सीखो। It saves food for the winter. वो अपने भोजन सर्दी के लिए बटोरती है। When winter comes and snow has covered the whole ground, जब सर्दी आए और पूरे जमीन पर जो बर्फ पड़ जाता है, even the ants shiver in the cold. चींटियां भी जो है सर्दी में कांपती हैं। When you shiver in the cold, you put on sweaters. जब आप सर्दी में कांपते हैं तो आप स्वेटर पहनते हैं। But where will the poor ant goes for sweaters? बेचारे चींटी अपनी स्वेटर के लिए कहाँ जाएगी? So they think far ahead and save food for the winter. वो दूर के लिए सोचकर जो है अपने सर्दी के लिए भोजन बटोरती हैं। So the wise virgins were like that. और ये जो बुद्धिमान कुमारियां ऐसी थी, They did not know when the bridegroom will come. वो नहीं जानते थे दूल्हा कब आएगा। Concerning his own coming, the Lord Jesus said like this. अपने वापसी के बारे में यीशु ने भी ऐसा ही बोला है। You do not know when the Son of Man is going to come. मनुष्य के पुत्र कब आएगा करके वो नहीं जानते हैं। He may come in the first watch, second watch or third watch. पहले पहर में या दूसरे पहर में या तीसरे पहर में वो आ सकते हैं। Or like what the Lord Jesus also said, और जैसे यीशु ने कहा, no robber comes to rob a house calling the owner in advance.
कोई भी चोर किसी घर की चोरी के लिए उस घर के मालिक को इत्तला करके नहीं आता है। If the house owner had known when the robber was going to come, अगर घर के मालिक जानता है कि कब चोर आने वाला है, then he would have installed CCTV cameras all over his house. तब वो जो है चारों तरफ में अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देता। Today you go into some modern cities, everywhere there are CCTV cameras. आज वर्तमान के शहरों में जाइएगा, हर तरफ जो है सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। At every street corners you will find CCTV cameras. हर सड़क के किनारे पर सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। At every traffic lights you will find CCTV cameras. हर एक यातायात के बत्तियों में आप जो है वो सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। Most offices are all fitted with CCTV cameras. कई दफ्तर जो है सीसीटीवी कैमरा से भरा हुआ है। Even in the elevator there is a CCTV camera. यहाँ तक कि एलिवेटर में भी जो है सीसीटीवी कैमरा लगी है। So no robber will come announcing ahead of time. इसीलिए कोई भी चोर जो है पहले से इत्तला करके जो है चोरी करने नहीं आता है। So the point the Lord Jesus was saying is be prepared. प्रभु ये कहना चाहता है कि आप तैयार रहें। So the wise virgins were prepared. और ये जो बुद्धिमान कुमारियां तैयार थीं। So they carried extra oil in case if the bridegroom delays his coming. और इसीलिए वो और तेल अपने साथ में रखी हुई थी अगर दुल्हा आने के लिए देर हो जाए तो। So it shows an attitude of being prepared and be readiness of mind. तो ये दिखाता है कि उनके विचारधारा जो दिखाता है वो तैयार थे अपने मन में। I also remember one thing now. एक चीज मुझे अभी याद आता है। In the Old Testament, in the book of Genesis, you read about a dream that the Pharaoh saw. और पुराने नियम में एक सपना जो है फारून राजा ने देखा, उसके बारे में देखते हैं। He saw in the dream 7 fat cows coming out of the river. और उसने देखा अपने सपने में नदी से 7 मोटे मोटे जो है गाय आ रही है। And then after the 7 fat cows, 7 lean cows came out of the river. और उसके बाद जो है 7 पतले पतले जो है गाय को आते हुए देखा नदी से। So Joseph gave a wise interpretation for the dream. और यूसुफ ने जो है उस सपने की बुद्धिमान विवरण दिया। He said God is going to bless Egypt with 7 great years of plentiful. और कहने लगा कि परमेश्वर जो है मिस्र को 7 साल बहुतायत की भरपूरी आशीष देने वाला है। Then 7 years of famine will come. बाद में 7 साल की अकाल आने वाला है। So Joseph, filled with the Spirit of God, gave a very wise counsel to the Pharaoh. और यूसुफ परमेश्वर की आत्मा में भरपूर था, इसीलिए एक बुद्धिमान जो सलाह फारून के दिया। Since we know now a famine is coming, जबकि अब हम जानते हैं अकाल आने वाला है, let's save up enough grains for the famine years. और अकाल के सालों के लिए जितना पर्याप्त धान चाहिए उसे हम बटोर लेंगे। Let's be ready for the famine. हम इस अकाल के लिए तैयार हो जाएं। So that when the famine years come, we'll have enough food to feed everybody. जबकि अकाल के साल आएंगे तो हमारे पास पर्याप्त भोजन होने पाएगा। That's exactly what those wise virgins did. और वैसा ही जो है बुद्धिमान कुमारियों ने किया। They were prepared for any eventuality. और जो भी कार्य होने पाए उस सब के लिए वो तैयारियां थी। Now look at the foolish virgins. अब ये मूर्ख कुमारियों को देखिए। They were dressed. अच्छे वस्त्र पहनी हुई थी। They were ready to meet the bridegroom. तैयार थे दुल्हा से मिलने के लिए। They had a lamp. उनके पास दीपक था। And oil in the lamp. और उसमें तेल था। But they did not have extra oil. मगर उनके पास और तेल नहीं था। They thought in their mind. उन्होंने अपने मन में सोचा The bridegroom will come when he said he will come. और जब दूल्हा आएगा तो वो बताएंगे क्यों आ रहे हैं। So let's just go to receive him. हम चले उसे मिलने के लिए। They were very careless in their attitude. अपने विचार में बहुत ही बेफिक्र थे वो। They are those who just were satisfied with what they have. वो ऐसे लोग हैं जो उनके पास है उसमें तृप्त हो जाते हैं। You know, among the many nations in the world, अब जानते हैं इस देश के कई राष्ट्रों में there's one very smart nation called Singapore. एक बहुत ही जो है चालाक एक शहर है जिसका सिंगापुर कहते हैं। The leaders of the nation are very great in wisdom and have foresight. और वहाँ के अगुओं के पास जो है अच्छी बुद्धि है और दूर की नजर है। They decided to move their nation towards a digital nation. और उन्होंने निर्णय किया कि हमारे राष्ट्र को जो है डिजिटल राष्ट्र बनाएं। The government decided to make the whole country a smart nation. और जो है उसके सरकार ने सोचा संपूर्ण राष्ट्र को जो है बहुत ही चतुर या चालाक बनाएं। What is a smart nation? एक चतुर राष्ट्र क्या है? Where every process is automated. कि हर चीजें जो है अपने आप होने लगें। Just like today with a smartphone you can control the
air condition, the lights, and the household things. जैसे कि आज अपने स्मार्टफोन के द्वारा जो है अपनी बत्तियों को, अपनी एसी को और हर सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। Likewise, the government leaders wanted to modernize their country and make it into a very smart country. और वैसा ही वहां के सरकारों ने सोचा कि अपने राष्ट्र को जो है बहुत ही स्मार्ट राष्ट्र बनाएं। To move towards that direction, उस दिशा की ओर बढ़ने के लिए every citizen must have some knowledge about information technology. हर एक के इंसान के पास जो है सूचना तकनीकों के बारे में कुछ ज्ञान हो। They must know basic operation about computers and smartphone technology. उनके पास जो है आरंभिक जो है शिक्षा हो जो अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने की। And the government, when they look at their own country, they saw a large aging population. जब सरकार ने अपने देश की आबादी को देखा, उसने देखा जो बढ़ने वाली आबादी है। And that aging population have no knowledge about information technology. अब ये जो बुजुर्ग आबादी में किसी के पास जो है सूचना तकनीकों की कोई ज्ञान नहीं था। So if the country goes smart, अगर वो शहर स्मार्ट हो जाए, then a large percentage of the aging population will be left behind. और ये बड़े संख्या की जो बुजुर्ग की आबादी वैसे ही पीछे रह जाएंगे। They will not fit in the new generation of that nation. उस राष्ट्र का नए पीढ़ियों के बीच में वो समझने नहीं पाएंगे। So the government set aside a large sum of money, और इसलिए सरकार ने एक बड़े पैसे को अलग किया। and they made an offer to every citizen. हर नागरिक को जो है एक जो है मौका दिया। They are given a scholarship of $500. $500 का जो है उनके लिए स्कॉलरशिप दिया गया। And these aging populated people can use that money to go and take up courses to develop their knowledge about information technology. और ये बुजुर्ग आबादी जो है इस पैसे के द्वारा अपने आप को शिक्षित कर सकें सूचना तकनीकों के बारे में। A smart nation has a smart government leaders who had thought ahead. एक बुद्धिमान राष्ट्र के पास बुद्धिमान जो अगुवे थे जिन्होंने आगे के बारे में सोचा। So the wise virgins were smart virgins. और ये जो बुद्धिमान कुमारियां जो थी वो जो स्मार्ट कुमारियां थी, They thought ahead. वो आगे के बारे में सोचने लगे। But the foolish virgins did not think ahead. मगर ये मूर्ख जो कुमारियां थी आगे के बारे में नहीं सोचा। They didn't want to upgrade themselves. वो अपने आप को जब बढ़ाना नहीं चाहा, They didn't want to increase their knowledge. अपने बुद्धि को बढ़ाना नहीं चाहा, They did not think ahead. अपने आगे के बारे में नहीं सोचा। So the parable goes on to say, और वो दृष्टांत आगे कहता है, the night came and the bridegroom did not come. और रात आया दुल्हा नहीं आया, All the 10 virgins fell asleep. और 10 कुंवारियां सो गईं। Suddenly in the middle of the night, और आधी रात के बीच में they heard loud sounds coming from the bridegroom's party. और वो जो है दुल्हा की वो झुंड से बड़ी आवाज सुनाई दिया। All the 10 virgins got up. और 10 कुंवारियां उठी। And the wise virgins found that their lamps had gone out. बुद्धिमान कुमारियों ने देखा उनके दीपक बुझ चुका है। They quickly took their packet of oil and poured into the lamp. तुरंत जो है वो तेल की कुपियों को लिया और तेल से भर दिया। And the foolish virgins realized their lamps are out. और वो मूर्ख कुमारियां देखने लगी कि उनकी बत्तियां बुझ चुकी है। And they have no oil now. मगर उनके पास तेल नहीं है। So they went to their wise cousins and asked them, give us some oil. अपने बुद्धिमान बहनों के पास गई और तेल पूछने लगी। The wise virgin said, no, we don't have any extra oil anymore. और बुद्धिमान कहने लगे हमारे पास और तेल अभी नहीं है। You go to the market and you buy some oil. आप जाके बाजारों में से खरीद लीजिए। So the foolish virgins quickly ran to the supermarket to buy oil. तुरंत मूर्ख कुमारियां दौड़ने लगी अपने लिए तेल खरीदने के लिए। But by that time the bridegroom came. मगर उस समय जो है दूल्हा आ चुका। The waiting, made ready wise virgins met the bridegroom's party. इंतजार करने वाली जो है बुद्धिमान कुमारियां दुल्हा की उस झुंड को मिली और उनके साथ जुड़ गई। And they went together with the bridegroom party to the wedding supper. और वो जो है दुल्हा के झुंड के साथ मिलकर गए ताकि जो है विवाह के भोजन में। Whereas the foolish virgins were not allowed to enter into the wedding supper hall. मगर जो है ये मूर्ख कुंवारियों को जो है उस भोजन के गृह में प्रवेश करना अनुमति नहीं दिया। Because they had not made themselves ready. क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। So it is very, very important to make ourselves ready to meet the bridegroom. इसीलिए हम अपने आप को तैयार करना जरूरी है ताकि अपने दुल्हा से मिल सकें। Let your hearts be clean.
आपके हृदय शुद्ध होने पाए, your mind to be clean. आपके मन शुद्ध होने पाए। 2 Corinthians chapter 7 verse 1 says, दूसरा कोरिन्थियों 7 का पहला पद कहता है, perfect holiness in the fear of God. प्रभु के डर में परिपक्व पवित्रता। This is how we should get ourselves ready. ऐसा ही हम अपने आप को तैयार करना है, Perfect holiness in the fear of God. प्रभु के डर में परिपक्व पवित्रता, So that your spirit and your flesh is clean and holy. जिससे कि आपकी प्राण और आत्मा पवित्र की जाए, तैयार रहें। This brings our lesson to a close today. आज की ये संदेश अंत में आ चुका है। We'll continue next week. हम इसे अगले हफ्ते जारी रखेंगे। God bless you all. प्रभु सबको आशीष दें। एन्जल टिभीका दार्जिलिङ एवं सिक्किमका प्रिय दर्शक वृन्द, अब तपाईले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जीसस मिनिस्ट्रिज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङ्गोङ, ठेगाना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस, दार्जिलिङ 734101 पश्चिम बङ्गाल। सम्पर्क नम्बर 9851025098 9564371338। सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक सिक्किम 737101। सम्पर्क नम्बर 7797888563। तपाईले आफ्नो चेक और डिमान्ड ड्राफ्ट जीसस मिनिस्ट्रीज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जीसस मिनिस्ट्रीज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस कालिम्पोङ 734301। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 035522555052। हाम्रो इमेल आईडी छ jmkpg@jesusministries.org। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए: एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।